नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आपके जो पीटी के फार्म आपके हैं वो आपके क्या हैं, वो अभी आपके ऑनलाइन हो रहे हैं और 17 तारीख तक आपके फार्म जो हैं वो 17 जून तक आपके क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो उसमें क्या है, बच्चों के बहुत से सवाल आ रहे हैं, जैसे आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, कितना टारगेट हमको लेकर चलना चाहिए कि हमारा जो है वो अच्छा खासा नंबर इसमें आ जाए, और अगले जो है हम कितने दिन की, तो अगले जो है हम 80 दिन की रणनीति की हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने 80 दिन इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो मैं 100% कह सकता हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी की बात करते हैं, इसमें जितनी भी भर्ती आपकी आती हैं, चाहे मुख्य सेविका की हो, चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की हो, चाहे हम बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की हो, हर एक वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। पीटी की वजह से कहीं भी आप बाहर नहीं होंगे। और यदि आपने फार्म को अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि फार्म को जल्द से आपको क्या कर देना है, आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि बार बार ऐसे चांस आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर आपको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा। तो आओ पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कुछ। ये आपका सरकारी जो जहाँ पर वे आपका जो है पीटी का नोटिफिकेशन शो हो रहा है, वहाँ से आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, ये हाँ, ये आ गया नीचे। ठीक है, इसमें ये सारी जानकारी दी हुई है कि जो इसकी लास्ट डेट आपकी है, इसकी जो लास्ट डेट आपकी है फीस कटने की, वो आपकी क्या है, लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट। ठीक है, ये हाँ 17 है, यानी फीस कटने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 है, और जो फार्म को ऑनलाइन करने की डेट है वो भी आपकी कितनी है, तो वो भी आपकी 17 है। और जो करेक्शन आपकी लास्ट डेट करेक्शन कितनी है, तो 24/6/2025 आपकी करेक्शन डेट है। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो अभी कंफर्म नहीं है एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड भी नहीं कंफर्म है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब होगा। और आप सभी को पता है जो चीज़ मैं बोलता हूँ लगभग उसी के आसपास यूपी ट्रिपल एस सी में जानकारी सारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आओ चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। और ये आपका एज का बोल सकते हैं एज लिमिट है, तो आप सभी को पहले से ही पता होगी, मैंने इसमें केवल ऐड कर दिया है। 18 वर्ष के यदि हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 40 वर्ष तक इसको क्या है, अप्लाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब चले पहले हम इसको सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारा पीटी है इसमें हमारा सिलेबस क्या पूछा जाता है। उसके बाद जो है हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका एग्जाम जो है वो लगभग आपका कब हो सकता है। तो आप सभी को पता है जितनी सब्जेक्टें होती हैं लगभग ऑल सब्जेक्टें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाती हैं। जैसे भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं, 5 अंक यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, 5 नंबर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टॉपिक इनके भी दे रखे, लेकिन टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। ठीक है, भूगोल की बात करते हैं तो 5 नंबर भूगोल यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 5 नंबर यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात करते हैं, 5 नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, 5 नंबर आपको देखने को मिलता है। प्रारंभिक गणित की बात करते हैं, 5 नंबर देखने को मिलता है। सामान्य हिंदी की बात करते हैं, 5 नंबर आपको देखने को मिलता है। और सामान्य अंग्रेजी की हम बात करते हैं, 5 नंबर की यहाँ पर रहती है। रीजनिंग की बात करते हैं, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। रीजनिंग के साथ साथ और भी हमारे सब्जेक्ट इसमें हैं जो कि पूछी जाती हैं बहुत सारी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपका जो है करंट अफेयर हो गया, तो 10 नंबर की करंट अफेयर पूछी जाती है। ठीक है, सामान्य आपके जागरूकता हो गया तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। और आपका हिंदी हो गया तो हिंदी में आपका जैसे गद्यांश का जो है विवेचन आपका हो गया तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। और ग्राफ की व्याख्या आपकी कितनी, तो 2 ग्राफ इसमें आते हैं जिसमें आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। और जो है तारिका आपकी व्याख्या आपकी पूछी जाती है जो कि 10 नंबर की आती है। अब प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं कि टोटल जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, टोटल आपके क्या हैं, टोटल जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, और 100 अंक का क्या होता है, 100 अंक का आपका पेपर होता है। ठीक है, समय कितना मिलता है आपको, तो समय कितना मिलता है, तो समय मात्र आपको 2 घंटा मिलता है। 2 घंटे में ये सब कुछ आपको करना होता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देने योग्य जो हैं, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हमारे हैं, तो वो पॉइंट्स हमारे हैं कि इस परीक्षा प्रश्न पत्र में एमसीक्यू
आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपके जो है एक क्वेश्चन आपका दिया होगा, फिर आपके 4 आपके क्या दिए होंगे, आपके विकल्प दिए होंगे। आपको वहाँ पर जो भी विकल्प सही है उसे आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसकी लिखित परीक्षा में आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। यानी हमने अभी आपको पीछे बताया था कि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे, तो वो आपके 100 नंबर के होंगे। ये बात प्यारे बच्चे मैंने पहले ही आप सभी से बताया था। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस परीक्षा में आपके द्वारा किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर आपका जो है यहाँ पर 0.25 यानी कि 1/4 की क्या है निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। यानी यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन यहाँ पर काट लिया जाएगा सही वाला, जो कि यहाँ पर साफ तरीके से बताया गया है। अब अच्छा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो सामान्य हिंदी में आपके टॉपिक आते हैं। जैसे सामान्य हिंदी की हम बात करते हैं, जैसे आपका संधि हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, लिंग हो गया, और ये आपके जो हैं आपके सारे हो गए, मुहावरे हो गया, लेखक हो गया, ये सब कुछ आपका इसमें आता है। अब मैं आप सभी को देने वाला हूँ एक रामबाण हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी के लिए मैं आप सभी को क्या देने वाला हूँ, हिंदी के लिए मैं आपको एक रामबाण देने वाला हूँ, जिसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। प्यारे बच्चे, आप बोलेंगे कि ये सर आपने जो यहाँ पर हिंदी के लिए आपने नोट्स दिखाए हैं, इन्हें तो आप पहले भी बता चुके हैं कि इन वैकेंसी के लिए आप खरीद सकते हैं, और आप इन्हें भी बता रहे हैं कि इन वैकेंसी के लिए खरीद सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं इस मंच पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, जितने भी चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी के, वो ऑल चैप्टर आपको इस PDF में मिल जाएंगे। और मैं लिखित बोल सकता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि उनसे बाहर को चला जाए। 100% जो भी चीज़ें आएंगी वो आपकी इस PDF से ही देखने को मिलेगी। यानी मैटर सारा वहीं रहेगा, वर्ड बदल सकते हैं तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं, वर्ड तो वहाँ से मिलेंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड भी आपके वहीं से वहीं मिल जाए, क्योंकि ये जो तैयार किए गए हैं वो एक दिन का कोई खेल नहीं कि इनको आए यहाँ पर तैयार कर दिए और आपको दे दिए, नहीं। इनमें बहुत मेहनत लगी है, इनमें कई कई महीनों से रात जागे हुए तब तो ये बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं। एक एक कंटेंट को उठाया गया है। और ये जो आप परचेस कर लेते हैं प्यारे बच्चे, ये जो परचेस कर लेते हैं, ये अभी फिलहाल इन पर तो बम्पर ऑफर ही हम बोल सकते हैं चल रहा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ से इनको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। या तो सिंपल तरीके से आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अभी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से परचेस कर लेना है। 47% इन पर आप चल रहा है। और मैं गारंटी सहित कह सकता हूँ कि ये जो PT के यहाँ पर हमने बताया है हिंदी के लिए, इन्हें परचेस कर लेना, इन्हें परचेस कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर एग्जाम देकर आना वहाँ पर, फिर बोलना कि आपके से कंटेंट से मुझे नहीं मिला है, ठीक है। मैं आपको पूरे पैसे सहित वापस कर दूंगा, क्योंकि पेपर तो मैं भी देखूंगा, मिलेगा कहीं ना कहीं यहीं से, फॉर्मेट सारा मैच करेगा, ठीक है। कन्फर्म चीज़ें आपको यहीं से मिलने वाली है, बस आपको खरीदने की देरी है। और 79 रुपये में ये आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसा है नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इसका चार्ज कर रहा हूँ। 149 रुपया था, लेकिन वो अभी आपका ऑफ चल रहा है, ठीक है। और इससे कम भैया हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो तैयार किया गया है वो हम ही को पता है कितनी मेहनत लगती है तैयार करने में, तो थोड़ा सा चार्ज तो बनता है, ठीक है। और फिर आपको सारी चीज़ें लगातार मिल रही वहाँ से, तो थोड़ा सा तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका बैनर वगैरह है, यहाँ से ले सकते हैं आपका, ठीक है। ये हिंदी के आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ पर आप इन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कूपन कोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड अपना यूज कर सकते हैं। AS20 आपका जो कूपन कोड रखा गया है, इसे आप यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है और अभी एजुकेशन आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। मात्र आपको कूपन कोड यूज करने पर 79 के मिल जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर हमारा ये है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या लगती है तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन था कि PT का आखिर इसका एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं, किसका, PT एग्जाम का वेट कर रहे हैं, और उन्होंने फॉर्म को क्या कर दिया है, फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है। तो प्यारे बच्चे, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि 17 जून जो है वो फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, और 24 जून क्या है, तो 24 जून जो आपकी करेक्शन डेट है वो यहाँ पर रखी गई है, आपकी जो है करेक्शन डेट, ठीक है। तो 24 जून तक तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और आप सभी को पता है UP SSC की बात होती है तो 1 महीने बाद कुछ अपडेट आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर पेट की बात होती है तो अपडेट आपका आएगा ज़रूर। यदि हम 2022 का देखते हैं, ठीक है,
2021 का देख लेते हैं, फिर 2022 का देखते हैं, फिर 2023 का देखते हैं, और फिर 2024 में आपका हुआ ही नहीं है तो इसको हम हटाते हैं, और फिर 2025 की हम बात करते हैं। तो यदि इन 3 पिटों को देखते हैं तो जब भी आपके फार्म इसके ऑनलाइन हुए हैं तो 3 महीने के आसपास आपका 3 महीने में के आसपास आपका जो फार्म है वो आपके फार्म भराए गए हैं पहले, उसके बाद में उसका 3 महीने बाद एग्जाम उसका कंडक्ट करा लिया गया है। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है 24 तक इसके फार्म आपके 17 तक भरे जाएंगे, फिर 24 तक करेक्शन डेट चलेगी। यानी कहीं ना कहीं इसका जो एग्जाम है वो अगस्त महीने में जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका एग्जाम जो है वो अगस्त महीने में जा रहा है। और अगस्त में एकदम लास्ट में हम बात कर रहे हैं, अगस्त में क्या सर फर्स्ट वीक के आसपास जाएगा या लास्ट में जाएगा? तो ये अगस्त मंथ में एकदम लास्ट में जो इसका एग्जाम जो है वो आपका जा रहा है। तो यानी आपके पास अभी जून है, जून के बाद फिर जुलाई है, और जुलाई के बाद फिर आधा आप अगस्त मान सकते हैं, और आधे अगस्त के बाद आपके एग्जाम कहीं लास्ट में मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। 2-4 दिन आपके इधर उधर हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं, शायद 20 से ही स्टार्ट हो जाए, शायद 25 से भी आपके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। और पीटी है भाई, तो एक दिन में तो कंडक्ट होगा नहीं, इन्हें भी कई दिन का वक्त चाहिए इसे कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत जल्द इसका जो पेपर है वो आपका हो जाएगा। तो वहाँ से तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अब यदि आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है कि सर हमें ये चीज़ पूछनी है, तो ये हमारा ऑफिशियल आपका इंस्टाग्राम ID है, और ये मैसेंजर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सीधा जाना है, यहाँ पर फॉलो कर लेना है और यहाँ पर मैसेज कर देना है, ठीक है, कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आपको सारी PDF चाहिए भाई, जैसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मैटर चाहिए, या आपको सारे भी और भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों लिंक आपके जो हैं वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर के उनको हमको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जानकारी जो हमने दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अपने अच्छी तरह तैयारी करो। हिंदी के जो नोट्स बताए हैं उन्हें जरूर परचेस कर लो, क्योंकि उनसे बेहतरीन तैयारी आपकी और कहीं नहीं हो सकती। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।